नमस्कार। आज के क्लास में कुछ नए चीज़ की जानकारी हम करेंगे, कुछ बात नहीं है। वैसे बच्चों के लिए यह सूचना समर्पित है उनके लिए है जो एग्ज़ाम 10 यानी कि 10वीं क्लास एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। उनके लिए बेसिक्स ये फार्मूला है, एक तरह से बोलेंगे, एक तरह से कोड है, क्योंकि ज़िंदगी में ज़रूरी है गाइड। समय से गाइड करना, समय से बच्चों को कोऑपरेट करना, ये कभी कभी क्या हो जाता है, हाथ से छूट जाता है। यानी कि या तो बच्चों को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो गाइड है वो नहीं मिलता है, या उसको सही तरीके से किसी ने बताता ही नहीं है, या बताता भी है तो समय के बाद बताता है, समय से बता नहीं था। समय के बाद बताएगा, समय के पहले वो बताता है तो उसके लिए तो ज़रूरत नहीं है, समय पर कोई बताता नहीं है। इसका नतीजा होता है कि बच्चे उस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं और वो रास्ते से भटक जाते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वैसे बच्चों को कोऑपरेट करूँगा, गाइड करूँगा, जो उनको समय से जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके एग्ज़ाम के, मैंने 10वीं क्लास, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनको नौकरी करना चाहिए, क्या उनको नौकरी नहीं करना चाहिए, ये पूरा बात डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। क्योंकि मुझे 15 साल का पढ़ाने का अनुभव है, एटलीस्ट 15 से ज़्यादा ही होगा। लेकिन लाइफ में हमने बहुत सारा चीज़ों को झेला है, देखा है कि लाइफ में पढ़ाई वाकई में किया कैसे जाता है और इसमें एक दूसरे का सहयोग कैसे ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने जीवन से भी कुछ जानकारी शेयर करूंगा और आपके लिए गाइड, ये पर्सनल आपके लिए वीडियो है। तो प्लीज़, अगर आप क्लास 10वीं के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो आपके लिए, बाकी आप नहीं हैं तो आप अपने नॉलेज के लिए, दूसरे को बताने के लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जॉब करना और पढ़ाई करना, ये दोनों एक ही तराजू के, एक ही पलरे के दोनों, मतलब एक ही डंडी पर दोनों ये तराजू लटके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद बच्चे सोचते हैं कि नौकरी काश करते तो कितना मज़ा आता, पैसा मिल जाता, और बच्चा कहता है कि यार पढ़ो और थोड़ा पढ़ लो। तो थोड़ा उसमें कन्फ्यूज हो जाता है, कोई नौकरी में कोई घुस जाता है, कोई जो है नौकरी के चक्कर में पड़ जाता है, कोई जो है पढ़ाई के चक्कर में पड़ जाता है, और उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी उसको होता नहीं है। अब इधर उधर मतलब नहीं समझते हैं ना कि समुद्र में मछली केने कब जाएगी कोई तय नहीं है, वो कब धार होने बह रहा है तो उधर जाएगी, कब धार उधर बह रहा है तो उधर जाएगी। यानी कि मछली का कोई दिशा ही तय नहीं है। इसलिए पहले दिशा निर्धारित करना जरूरी है। ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं वो बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे। यह वीडियो काफ़ी टफ होने वाला है और काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मैं गाइड वैसे करूँगा ताकि बच्चों को ये पूरी जानकारी मिल जाए कि हमें क्या करनी चाहिए। तो चलिए आपको शुरू करते हैं कुछ नए अंदाज से। देखिए, लाइफ में बढ़ना और पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़रूरी है बढ़ना उतना ज़रूरी है पढ़ना। और पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे। तो हम बताएंगे कि आप जॉब करना पसंद करेंगे या जॉब करना पसंद करेंगे या पढ़ना पसंद करेंगे, है ना। आप जॉब करना पसंद करेंगे या पढ़ना अब आप इसमें से डिसाइड करेंगे। तो आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, आप सोचेंगे ये, तो मैं अपना अनुभव इस पर शेयर करूँगा और काम तो आपको करना है। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए। मेरे ख्याल से चूँकि ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम होता है क्लास 10, और बच्चे जब 10 क्लास की एग्ज़ाम पास करते हैं तो एक नई माने दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो उनको लगता है कि अरे बाप रे, मैं कहाँ आ गया, बहुत बड़ा एग्ज़ाम। और सही बात है कि क्लास 10वीं का एग्ज़ाम सबके बस की बात नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कितना लोग तो एग्ज़ाम डरे छोड़कर भाग जाते हैं, नौकरी करने चल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, एग्ज़ाम में नहीं देते हैं। आपके जो एग्ज़ाम बच्चा पास किया उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बधाई है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम में शामिल हुआ, बहुत अच्छा से स्कोर किया, बहुत अच्छा नंबर भी लाया, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो ये जॉब करना और पढ़ना दोनों को डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपके घर का सिचुएशन कैसा है ये भी देखना है आप ही को। अब आपके घर की स्थिति अगर अच्छी है तो कोई बात नहीं है, अगर स्थिति नहीं अच्छी है
तो थोड़ा सा तो डिपेंड करता है पैसा कमाना, क्योंकि नहीं कमाएंगे तो फिर घर की स्थिति भी खराब हो जाएगी, दयनीय पड़ जाएगी। तो घर की स्थिति को भी ध्यान में देना है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो अब इसमें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल? इसलिए क्योंकि घर को भी देखना है और अपने आप को भी देखना है। तो एक समय में 2 काम करना ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप 10वीं क्लास एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो आपको उचित है पढ़ना। मेरे हिसाब से आपको पढ़ना ही ज़रूरी है। अब पूछिएगा क्यों, अभी आपको कुछ जानकारी मिल जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जॉब्स आप 10 क्लास उसके बाद जॉब होते हैं, लगभग बहुत सारे थोड़े छोटे छोटे जॉब मिल जाते हैं, लेकिन वो जीवन को आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। कुछ दिन के बाद जो है ना, आपको लॉलीपॉप मिठाई चटा कर आपको हटा दिया जाएगा, क्योंकि 10वीं क्लास के बाद आपके पास बुद्धि कितना रहता है, थोड़ा सा आपके पास, आपके तो झोला में तनी मनी ज्ञान गया, उसी पर कूद रहे हैं। आपके झोला में थोड़ा सा ज्ञान है, अब थोड़ा सा ज्ञान और भरेंगे तो जब तक आप दिमाग आपका ताज़ा रहेगा, आपके शरीर ताज़ा रहेगा, तब तक वो रखेगा बंदा। लेकिन आपका शरीर जैसे कमज़ोर होगा और आप कमज़ोर पड़ेंगे, आपको वो हटा देगा। इसलिए आप लाइफ में फिर उस खाई में जाकर गिरेंगे जिसमें आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। इसलिए थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। तो 10वीं क्लास पास करने के बाद आपको पढ़ना ज़रूरी है। एक शर्त इसमें है, जॉब्स करेंगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर आपके परिवार की स्थिति क्या है, जॉब्स करना, लेकिन पढ़ना जरूरी है। हाँ, एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बात ये है कि अगर कोई काम सीख रहे हैं ना, कोई बढ़िया काम 10वीं क्लास के बाद, तो वो बेहतर है। क्योंकि आपने शुरू में सीखना शुरू कर दिया तो 2 साल 4 साल के बाद आप उस काम को बढ़िया बेहतर सीख जाएंगे, तो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सीखना, कोई काम सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जॉब्स कर रहे हैं ना, ये बड़ी घटिया है। क्योंकि ये कुछ ही दिन के बाद जो है आपको जो है, जब देखा जाता है कि मतलब आपका शरीर जैसे प्राइवेट में ऐसे देखा गया कि जैसे शरीर आपका कमज़ोर पड़ेगा और आपकी उम्र जैसे कम ढल जाएगी तो आपको हटा दिया जाएगा, और आप तो कम ही बस पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, और आपसे कोनो सीनियर आएगा तो खुद आपको दबा देगा। इसलिए क्लास 10वीं का कोई महत्व नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ना चाहिए या जॉब्स करना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गया, हमें पढ़ना चाहिए। अगला सवाल है कि कम से कम कितना पढ़ना चाहिए। आप 10वीं क्लास के बाद कम से कम आपको इंटर कर लेना चाहिए, उसके बाद नौकरी करिए, कुछ भी करिए, एनीबॉडी कुछ, एटलीस्ट कम से कम इंटर करिए, क्योंकि आपका दिमाग का लिंटर हो जाए। जब आप इंटर करेंगे तो दिमाग ये पूरी तरीक़े से जब लिंटर हो जाएगा, जिस तरह से घर का जब तक लिंटर नहीं होता है तो घर पूरा तरीक़े से मजबूत नहीं होता है, यानी रहने के लिए कोई मतलब उसमें सरन ही नहीं होता है। उसी तरह से जब इंटर कर लेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरीके से लिंटर हो जाएगा, आप उसके काम लायक हो जाएंगे। तो कम से कम आपको शुरू में कम से कम इंटर तक आपको पढ़ लेना चाहिए, ये मेरा जहाँ तक मानना है। तो ये था पढ़ाई के बाद। अब शुरू करते हैं कि अब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ से शुरू करते हैं। आइए देखिए, वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे 15 साल का अनुभव है, इससे पहले का भी अनुभव है, लेकिन एटलीस्ट 15 साल का आपके साथ शेयर करें, इसके पहले और भी काफ़ी अनुभव है। बहुत चीज़ों को मैंने देखा है लाइफ में, इसलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इसको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए अब आप 10वीं क्लास पास हैं तो इसके लिए आपको 3 विकल्प है। पढ़ना चाहते हैं तो मैंने अभी बताया कि आपको पढ़ना चाहिए, कम से कम इंटर करना चाहिए। तो इसमें इंटर करने के लिए 3 विकल्प होता है, एक आर्ट होता है, एक कॉमर्स होता है, एक साइंस होता है। तो हम आपको बताएं कि पहले इस पर और इस पर निशाना मारेंगे, तब इस पर मारेंगे। तो आर्ट और साइंस में मैं आपको बता दूं कि आर्ट और साइंस में अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि अरे यार, जौन बच्चा कम नंबर लाया है वह नो बकलोल आर्ट करेगा। लोग कहते हैं तू पढ़ ले, तनी मनी पढ़ ले ही हैं, तो ज़्यादा थोड़ी तेज तरह जो ना लड़का साइंस करता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है वो साइंस करता है, साइंस से पढ़ता है। तू तो कम नंबर लाया है इसीलिए तू आर्ट से पढ़ रहा है। अरे भाई, ऐसा बात नहीं है। आप आर्ट और साइंस, आर्ट अपने जगह पर स्मार्ट है, साइंस अपने जगह पर स्मार्ट है। जहाँ पे पहुँचेगा वहाँ पे साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ साइंस पहुँचेगा वहाँ पे आर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसलिए ये अपने जगह पर हीरो है, ये अपने जगह पर हीरो है। आपको जाना कहाँ पसंद करते हैं वे आपके ऊपर डिसाइड करना है। हम आपको कुछ डिसाइड करने का ऑप्शन भी बताएँगे, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन, ऐसे वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। और लाइक एक ज़रूर ठोक दीजिएगा ताकि मेरे पास एनर्जी आ जाए। चलिए, आर्ट से पढ़ने से देखिए क्या क्या बन सकते हैं। जिला अधिकारी बन सकते हैं, वीडियो बन सकते हैं,
या बहुत सारा, जैसे आप देखे होंगे जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम होते हैं, वे लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं और यूपीएससी की पढ़ाई कम से कम बीए किया जाता है, बीए के बाद यूपीएससी की एग्ज़ाम दिया जाता है, वो सारा पढ़ाई आर्ट साइड से ही करके लो जाते हैं। तो अगर आप डीएम बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, इस तरह से मतलब अधिकारी बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, या ब्लॉक लेवल पर कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, जैसे बीडीओ बनना चाहते हैं, तो इसमें देखिए हमें जनता से कुछ बात करना होता है, जनता की बातों को सुनना होता है और जनता की पहुँचाना है, उसकी बातों को अपने तक लाना है और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंस को टेक्निकल न तो उसमें घुसेड़ दीजिएगा, कहिएगा लो सही कर लो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा भाई, साइंस की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जनता के पब्लिक के बात को सुनकर पब्लिक के बात को सॉल्व करना है, तो उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्ट ही बेहतर होता है, वहाँ पे हीरो होता है। इसलिए अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, या वकील बनना चाहते हैं, या जज बनना चाहते हैं, या कोई और अदर जिला अधिकारी बनना चाहते हैं, एसपी डीएसपी, तो ये सब आर्ट फैकल्टी के होते हैं लोग, ये सब आपको पढ़ करके जाना चाहिए। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। तो ये हो गया। अब उसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। जितना भी ये नेता होते हैं लो ना, जितना भी नेता, वो सब इसी से पढ़ कर आते हैं। और यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप नेतागिरी करिएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा, इससे आपको काफ़ी पकड़ बनेगी, क्योंकि भाषा का ज्ञान आपको काफ़ी होगा और लोगों के प्रॉब्लम को, पब्लिक के बात को सुना जाता है। आर्ट में होता क्या, पब्लिक के बातों को सुनिए, उस तरह के उसके रिप्लाई करिए, इसी में ये सीखा जाता है। तो ये आर्ट का है, आपको ये सारी चीज़ों पढ़ लेना चाहिए। 5 वो सब्जेक्ट होता है, इंटर में 5 सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई, एक एक सब्जेक्ट बिहार बोर्ड की मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड के लिए है। और ऐसे तो भारत सरकार का कहना है कि ऑल बोर्ड ऑल कंसेप्ट ऑल मतलब सिलेबस होना चाहिए। तो यूपी में भी 5 पेपर होता है, एक आपका जो उसमें 500 का, लेकिन एक उसमें एडिशनल हो जाता है 600 नंबर का, जबकि बिहार में 500 का होता है। तो ये 100 नंबर का हो जाता है, ये भी 100 नंबर का होता है, ये भी 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। ये आपको 1 2 3 4 5 ये 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसमें कैरियर अगर बनाइए, आपको जाना पसंद है तो करिए ऐसा पढ़ाई। आइए एक अब बात करेंगे कॉमर्स का। अब कॉमर्स में वैसे बच्चे जाते हैं और वैसे लोगों को एंट्री उसमें कराई जाती है जो बैंक में कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे बैंक अधिकारी बनना चाहते हैं, बैंक में कैसे हमें काम करना है, बिजनेस कैसे करना चाहिए, बिजनेस फैकल्टी में कर जाना चाहते हैं, है ना। आप वो मतलब बैंक में बहुत सारे जगह होते हैं, बहुत सारे लेवल होते हैं। बैंक में कोई तरह के अगर आप जो है अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो उस तरह के अगर पढ़ाई अगर मतलब उसमें जाना पसंद करेंगे, तो मेरा मानना है कि आप कॉमर्स पढ़िए, क्योंकि कॉमर्स पढ़ेंगे तभी है। जितना भी टैक्स डिपार्ट के व्यक्ति होते हैं वो सब अकाउंटेंट पढ़ कर जाते हैं कॉमर्स डिपार्ट से, तो वो सब ये लोग पढ़ाई करते हैं और इसके पढ़ाई को पूरा करके और वो जो है क्या बनते हैं, बैंक के अधिकारी बनते हैं और बैंक में अपने जो है कार्य को पूरा करते हैं। तो ये अकाउंट साइड। अब सवाल आता है साइंस पर, तो हमारे दिमाग में ये ज़्यादा तेज तराज होता है वही साइंस पढ़ता है, ऐसी बातें नहीं हैं। कम पढ़े लिखे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइंस आना चाहिए, ठीक है ना। ये बात है कि साइंस में काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा जितना हार्ड लेवल इसमें करना होता है, थोड़ा सा इसमें डीमो होगा तो चलेगा, लेकिन इसमें काफ़ी हार्ड लेवल की ज़रूरत होती है। अब साइंस में 2 टॉपिक हो जाते हैं, 2 ब्रांच, एक मैथ हो जाता है, एक बायो होता है। अब मैथ में 5 सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है, 5 को इसमें भी 5 एक होता है, सब में 5-5 नंबर के एग्जाम होते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट अगर आप मैथ से पढ़ना चाहते हैं तो मैथ पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। देखिए इंग्लिश हिंदी सब जगह है, इसमें भी इंग्लिश हिंदी होगा, इसमें इंग्लिश ही, मतलब कोई भी आप इंटरमीडिएट किसी भी कोर्स से करिए, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी फील्ड में जाइए, आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना कंपल्सरी है, क्योंकि ये मेरी भाषा है। अब इस भाषा को छोड़ देंगे तो फिर मतलब अधूरा ज्ञान होगा, इसलिए इसको देखिएगा, सब में कंबाइनिंग है, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी होता है। तो अगर साइंस में आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, मैथ पढ़ना होगा, 5 सब्जेक्ट। अगर आप जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई टेक्निकल काम सीखना चाहते हैं, या कोई टेक्निकल अधिकारी बनना चाहते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के कुछ आप अधिकारी बनना चाहें जहाँ पे टेक्निकल काम बन रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मैथ लेना उचित है। और सवाल आता है बायो।
तो बायो में जो मेडिकल साइड में लोग जाते हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, अगर आप लेडीज़ हैं तो नर्स बनना है, या अदर आप मेडिसिन कोई दवाई का आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, या दवा के क्षेत्र में रहना चाहते हैं, या आप दवा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर, दवा वितरण करने वाले हैं, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। तो बायो मेडिकल साइड का होता है, मैथ टेक्निकल साइड होता है, इसलिए मैथ पढ़ा जाता है और बायो पढ़ करके मेडिकल साइड को संभाला जाता है। उम्मीद है कि ये बात आप तक बिल्कुल पहुंच गया होगा। डिसीजन आपको लेना है, ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि कदम आपको रखना है। पैर रखेंगे तो आपको सोच समझ के रखना है, क्योंकि अगर पैर गलत जगह रख दीजिएगा तो ज़िंदगी में असफल हो जाइएगा। इसलिए मेरा बात मानिए, इसमें तीनों विकल्प आपको सोच समझ करके तीनों पर ऑप्शन पैर रखना है, इसलिए सोच समझ करके पैर रखिए। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कुछ और सजेस्ट करूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।